इस वीडियो के अंदर हम पीटी रीडिंग का एक ड्रैग एंड ड्रॉप पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है ये मैंने एपीयूनी से उठाया है, जिसका कोड नंबर 298 है और टॉपिक नेम कंसंट्रेशन है। यहाँ पर मैंने ये स्क्रीनशॉट अटैच किया ताकि आपको क्लियरली दिख जाए कि ये एपीयूनी का ही है। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने इसे टाइप्ड फॉर्म में लिखा है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन रीड करेंगे। फर्स्ट लाइन क्या कहती है कि सम स्टूडेंट्स, कि कुछ स्टूडेंट्स हैं सी, वो कहते हैं कि उन्हें कंप्लीट क्वाइट चाहिए रीड करने के लिए और स्टडी करने के लिए। मतलब उन्हें बिल्कुल क्या चाहिए, शांति चाहिए, पीस चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, रीड कर सके और स्टडी कर सके। अदर्स, अब यहाँ पर ऑपोजिट बात कह रहा है कि बाकी जो है वो स्टडी करते हैं बेस्ट, किस में स्टडी करते हैं, क्राउडेड और नॉइजी रूम में। यानी कि कुछ स्टूडेंट्स को तो क्या चाहिए, शांति चाहिए, लेकिन बाकी जो है उन्हें कैसा चाहिए, क्राउडेड या फिर शोर वाला रूम। बिकॉज क्योंकि जो नॉइस है डैश करती है उन्हें कॉन्सेंट्रेट करने में। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर उन्हें नॉइस नहीं चाहिए, ठीक है, और दूसरे में उन्हें क्या होगा, नॉइस चाहिए, तभी वो अदर्स कह रहे हैं ना, ऑपोजिट बात करें तो नॉइस उन्हें क्या करती होगी, लीड के साथ कोलोकेशन होती है टू। अगर आपको कहीं ब्लैंक के बाद टू दिख रहा है तो 100% आपने वहाँ पर क्या लगाना है, लीड। लेकिन यहाँ पर चारों में से किसी में भी नहीं है, तो यानी कि ये ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। अदर्स दैम कॉन्सेंट्रेट सेंस नहीं बनी। रिमेन का मतलब क्या होता है, रह गया, बचा हुआ। लीव का मतलब क्या होता है, छोड़ देना। काउंटर पार्ट्स क्या होता है, एक ऐसा इंसान जो डिफरेंट जगह पर है पर पोजीशन सेम ही आप, यानी कि जैसे आप सपोज करो किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी ए पोजीशन पर हो, वहीं दूसरा इंसान किसी और ऑर्गेनाइजेशन में सेम पोजीशन पर है, तो आप उसे क्या कहेंगे कि वो आपका क्या है, काउंटर पार्ट। ऑल्सो कब आता है, जब मैं सेम सेम सी बात करी हूँ। हाउएवर कब आता है, जब ऑपोजिट बात करी हूँ। हेल्प का मतलब क्या होता है, मदद करना। अब किसकी सेंस जा रही है, अगर हम क्वेश्चन को देखें कि जो नॉइस है एक्चुअली उन्हें डैश करती है कॉन्सेंट्रेट करने में, तो उन्हें नॉइस क्या करती होगी, हेल्प। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा हमारे पास, कि नॉइस उन्हें क्या करती है, हेल्प करती है किस चीज़ में, कॉन्सेंट्रेट करने में। आई होप ये क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है, सम स्टूडेंट्स लाइक क्वाइट म्यूजिक प्लेइंग। कुछ बच्चों को क्या चाहिए कि थोड़ा थोड़ा सा पीछे क्या चलता रहे, म्यूजिक चलता रहे। अब यहाँ पर क्या लगा हुआ है, सेमी कॉलन। अब इसका मतलब क्या है कि वो एक बात बोल रहा है, अब दूसरी बात बोलेगा। डैश डू नोट, अब डैश डू नोट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कुछ की बात कर रहा है। सम के साथ हमारे पास किसका पेयर जा रहा है, जैसे यहाँ पर देखा सम, फिर किसकी बात बता रहा था, अदर्स। कुछ को क्वाइट म्यूजिक चाहिए, कुछ को नहीं चाहिए, तो अदर्स जाएगा उसके लिए, अदर्स डू नोट। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास सेकंड वाले का, अदर्स, कि कुछ को चाहिए और कुछ को नहीं चाहिए, ये सेंस है। अब नेक्स्ट के लिए हम रीड करेंगे हाउएवर वाली लाइन से। हाउएवर का मतलब अब कैसी बात कर रहा है वो, कुछ ऑपोजिट सी। वन जनरल रूल, वो कह रहा है अब एक जनरल रूल है, बेशक कुछ को चाहिए कुछ को नहीं चाहिए, नॉइस सभी स्टूडेंट के लिए, कि जो टेलीविजन है सीम्स टू बी मोर ऑफ अ डिस्ट्रैक्शन देन म्यूजिक और अदर बैकग्राउंड नॉइज। कह रहा है कि जो टीवी है ना वो तो क्या लगता है, डिस्ट्रैक्शन ही लगता है, चाहे कोई म्यूजिक है या कोई बैकग्राउंड नॉइज है, उसके मुकाबले टीवी तो क्या है, एक डिस्ट्रैक्शन है। सो डैश द टीवी ऑफ, तो टीवी को ऑफ कर दो। तो अब टीवी को हम ऑफ क्या करेंगे, टीवी को ऑफ छोड़ देंगे। ये होता है ना, लीव द टीवी ऑफ, टर्न द टीवी ऑफ। तो करेक्ट वर्ड क्या जाएगा, छोड़ना है टीवी को ऑफ, छोड़ना है टीवी को बंद करके। तो करेक्ट क्या जाएगा यहाँ पर, लीव द टीवी व्हेन यू आर रीडिंग और स्टडिंग। अब यहाँ पर देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर मैं हैश करके लिख रही हूँ। अगर कोई लाइन जो है शुरू हो रही है किसी ब्लैंक से और उसके बाद कोमा है, तो चांसेस क्या है कि वहाँ पर क्या जाएगा, कनेक्टर। क्या जाएगा, कनेक्टर। अब मेरे पास जो यहाँ कनेक्टर्स हैं वो दो हैं, एक तो ऑल्सो, एक कनेक्टर कौन सा है, हाउएवर। ऑल्सो मैंने अभी बताया था किसके लिए जाता है, जब मैं सेम बात कर रही हूँ, ऑपोजिट बात कर रही हूँ, तो क्या जाएगा, हाउएवर। अब इसमें हमें सेंस देखने हैं। देखो पहले वाली बात में उसने टीवी को ऑफ करने की बात करी क्योंकि क्या हो रही थी, डिस्ट्रैक्शन। अगर वो यहाँ सेम सी बात कर रहा है तो क्या आएगा, ऑल्सो। अगर वो ऑपोजिट बात कर रहा है तो क्या आएगा, हाउएवर। यहाँ पर लिखा है डोंट लेट यूर सेल्फ बिकम सो डिस्ट्रैक्टेड बाय कंप्यूटर, कि अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करो, किससे, कंप्यूटर से, गेम से, ईमेल से और इंटरनेट वगैरह से। तो सेम बात कर रहा है, यहाँ पर वो टीवी से डिस्ट्रैक्ट होने की बात कर रहा था और यहाँ वो किन से कर रहा है, गेम ईमेल से। तो अगर सेम बात है तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा हमारे पास, ऑल्सो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब। थैंक यू।